अस्सलाम वालेकुम। जब दरिया नील खुश्क हुआ तो दरिया नील खुश्क हो चुका था। वो दरिया नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरिया नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था दरिया नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता। लोग खुश हो जाते, इनकी खेतियां फिर से लहलाने लगती। अब एक बार फिर से दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर उनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा ने मिस्र में हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा को गवर्नर मुकर्रर किया था और उसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरिया नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरिया नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह से सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। लोग दरिया नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारी करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरिया नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकले जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं, तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा अपने चंद आदमियों के साथ दरिया नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरिया नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग सड़क पर कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए हैं। इस लड़की ने सिर्क पर लिबास पहना हुआ था। वह जेवरात से लदी भदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह सर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो रस्ती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग उसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल होती जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग उसके पीछे बाप खड़े हुए और लड़की को पकड़ और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हो के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े
اور لڑکی کو उन लोगों की कैसे छुड़वाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सुस्कियां ले लेकर रो रही थी और माँ उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरिया नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इस तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इस तरह खुश्क हो जाता है, और जब ये खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तो गिरानी आ जाती है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदैन को रजामंदी से इस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर दरिया नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की भेंट चढ़ा देते हो। ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें ये रस्म अदा करने की इजाजत ना दी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि अगर ऐसा ना किया गया तो हर तरफ खुश्क साली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनमें से इतनी जुरात ना थी कि गवर्नर के हुक्म की अदवली कर सकें। वो सब खामोश से सर झुकाए खड़े हो गए। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने लड़की को उसके माँ बाप के साथ घर भिजवाया और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाने लगे। चंद दिन तक दरिया नील बिल्कुल खुश्क हो गया। उसमें एक बूंद भी पानी न आया। लोग बौखला गए। उनकी खेती बाड़ी दरिया नील के पानी से कायम थी। जमीनें बंजर हो गईं। लोग फाकों से मरने लगे। जानवर चारा न होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख किया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने जब ये देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा को एक खत लिखा और उसमें सारी सूरत हाल वाज़ह कर दी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने जब ये खत पढ़ा तो आपने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। वो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के साथ एक रुक्का भेज रहा हूँ। तुम ये रुक्का दरिया नील में डाल देना। जब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा के पास अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा का खत पहुंचा तो उन्होंने खत के बाद वह रुका भी पड़ा जो दरियाए नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, ये खत अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से दरिया नील के नाम। ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह और जरूरत नहीं है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने ये रुका दरिया नील में डाल दिया और वापस चले गए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो यह देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने
दरिया नील को उस तरह जारी कर दिया है। बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था और दरिया में तो गियानी आई हुई थी। लोग ये देखकर खुशी से चिल्ला उठे, दरिया जारी हो गया। उस दिन से अब तक दरियाए नील उसी तरह जारी और सारी है। एक लम्हे के लिए भी उसका पानी खुश्क नहीं हुआ। जीनत के खजाने को अल्मास कहते हैं, लगी तड़प पानी की तो उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उससे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।